नचिकेता से आगे यमराज कहते हैं कि अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते फिरते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधे लोग ठोकरें खाते हैं। अविद्या का अर्थ यहाँ पर अज्ञान से नहीं है। अविद्या का अर्थ है झूठा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपको मुक्त करने के बजाय और अधिक बंधनों में डालता है। विद्या माने वह ज्ञान जो आपको मुक्त करता है और अविद्या माने जो आपको और अधिक बंधनों में डालता है। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अविद्या रूपी ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, विद्वान समझता है, लेकिन यमराज क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानता है वो नाना योनियों में चारों ओर वैसे ही ठोकरें खाते फिरता है जैसे अंधे व्यक्ति को अंधे के द्वारा ही रास्ता दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें नहीं पता होता कि हमें वास्तव में चाहिए क्या है, तब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी हमको लगता है कि चलो पैसा पालेंगे तो पैसे से कुछ मिल जाएगा, तो हम पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं, समय जीवन ऊर्जा सब बर्बाद करते हैं। और जब वहाँ असफल हो जाते हैं तो इस बात को भूल ही जाते हैं कि हमने तो इसी से उम्मीद लगाई थी लेकिन इससे वो मिला नहीं। पर इस बात को भुलाकर हम किसी और चीज़ के पीछे दौड़ लेते हैं। फिर हम किसी आदमी या किसी औरत के पीछे दौड़ते हैं। हमको लगता है कि जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जब दौड़ते दौड़ते भटकते भटकते थक जाते हैं और उसके मिल जाने पर भी वो नहीं मिलता जो वास्तव में हमें चाहिए था, तो हम आगे फिर किसी और चीज़ के पीछे दौड़ लगाने लगते हैं। जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि उसे वास्तव में चाहिए क्या, तब तक वो नाना प्रकार की योनियों में भटकता फिरेगा। यहाँ पर योनियों का अर्थ ये नहीं है कि तुम इंसान हो फिर जानवर बनोगे फिर पक्षी बनोगे, ये सब नहीं है योनियों का अर्थ। योनियों का अर्थ है कि तुम्हें कुछ चाहिए है लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, पर तुम्हें लगता है कि संसार में ये इतने सारे काम है करने के, ये रोल है जिनको निभा करके कुछ किया जा सकता है और उनसे कुछ पाया जा सकता है। तो जैसे कोई कभी वकील बन गया, कभी वो डॉक्टर बन गया, कभी वो अभिनेता बन गया तो अभिनय कर रहा है, कभी वो नर्तक बन गया तो नृत्य कर रहा है, कभी वो खिलाड़ी बन गया है, कभी हम बाप का रोल निभाते हैं तो कभी हम बेटे का रोल निभाते हैं। ये योनियाँ ही तो है कि हम बेटे की योनि में चले गए, पिता की योनि में चले गए, हम किसी के पति बन गए, हम किसी के पुत्र बन गए। कितनी योनियाँ हैं, हम इन योनियों में भटकते हैं। हमें कभी बाप बनने का शौक चढ़ता है तो कभी पुत्र बनने का, कभी पिता बनने का, कभी किसी का पति बनने का। हम जो भी योनि धारण करते हैं इस आशा में करते हैं कि हमें इससे वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं अगर, तो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उसको किए बिना हम स्वयं को खाली अधूरा असंतुष्ट पाते हैं। तो यमराज कह रहे हैं कि अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते फिरते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधा। तो आपको ये जानना होगा कि वास्तव में आपको चाहिए क्या। आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आप यूं ही भटकते फिरेंगे। कभी आप कहेंगे कि देखिए ना, बचपन से आज तक कैसी यात्रा रही। हमको कहा गया चलो स्कूल 10वीं कक्षा पास कर लो तो 12वीं में मौज ही मौज है, 12वीं पास कर लो तो कॉलेज में मौज है, कॉलेज पास कर लो तो नौकरी में मौज है, शादी कर लो तो मौज है, बच्चे कर लो तो मौज है, चलो कपड़े खरीद लाएंगे तो मौज हो जाएगी, पार्टी कर लेंगे तो मौज हो जाएगी। हर दिन हम कुछ ना कुछ करते ही तो रहते हैं लेकिन मौज तो कभी आती नहीं। ये क्या है, ये भटकना ही तो है। हमें कुछ चाहिए पर वो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी हम घुसते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस चीज़ में कभी उस चीज़ में। इसको बोलते हैं नाना प्रकार की योनियों में भटकना। और ये भटकाव क्यों होता है?
क्योंकि हमें नहीं पता कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। चाहे कह रहे हैं ना यमराज कि अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले मूर्ख लोगों को लगता है कि उनको ज्ञान आ गया। किसका ज्ञान आ गया? किसी को मान लो शेयर मार्केट का ज्ञान है, किसी को बिजनेस करने का ज्ञान है, किसी को किसी और धंधे का ज्ञान है, किसी को किसी नौकरी का ज्ञान है, तो उनको लगता है कि वो ज्ञानी हो गए। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ये तो संसार में काम चलाने के लिए है, संसार में कुछ ज़रूरतें हैं इस शरीर के कारण, तो उसके लिए है ये ज्ञान। तो इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको तो अविद्या कहते हैं, क्योंकि ये आपको और अधिक बंधनों में डाल देती है, बंधनों से आज़ाद नहीं करती। लेकिन हम इस अविद्या रूपी ज्ञान को ही विद्या रूपी ज्ञान समझ लेते हैं और इसी के आधार पर अपने जीवन के सारे निर्णय लेते चले जाते हैं। देखो ना, जो सेलिब्रिटी है, जो खिलाड़ी है, कोई अभिनेता होगा, कोई राजनेता होगा, कोई गायक होगा, घटिया फिल्मकार होगा, ऐसे गधे लोग हैं जो यूट्यूब पर घटिया हरकतें कर कर के वायरल हो गए, फेमस हो गए, वो लोग हैं। ये सब लोग तुम्हें बता रहे हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए, कब विवाह करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ समाज में मूर्खतापूर्ण हरकतें की हैं, जिनने समाज को सिर्फ गंदा किया है, जिन्होंने समाज में सिर्फ वासना फैलाई है, जिन्होंने समाज को सिर्फ लूटा है, जो हमेशा सिर्फ झूठे चेहरे पहन करके रोल करते हैं, ये लोग तुम्हें बताएंगे कि जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन हम इन्हीं से पूछते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पड़त। अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, ये खुद तो अंधे हैं। इनकी जिंदगी बाहर से चमकती दमकती तुम्हें दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी खुद की जिंदगी बर्बाद है। ये फिल्में बनाते हैं, और जो लोग फिल्में बनाते हैं उनकी खुद की जिंदगी वैसी सुंदर नहीं होती जैसी वो फिल्म बनाते हैं, लेकिन तुम उन फिल्मों को देख देख करके इनके जैसा बनना चाहते हो। अरे जो व्यक्ति फिल्म बना रहा है उसकी खुद की ज़िंदगी में जाकर देखो, वो क्या नशे कर रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, हत्याएं हो रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई गलत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और तुम उनके जैसा बनना चाहते हो। तो कह रहे हैं यमराज कि अगर ऐसे लोगों से तुमने मार्ग पूछा, इनके द्वारा यदि तुम चलाए गए, तो तुम भी वैसे ही भटकते रहोगे, ठोकरे खाते फिरोगे जैसे एक अंधा व्यक्ति खाता है। माता पिता को देख लो, हमारे देश में ये बड़ा सर पे चढ़कर बैठी है बात कि माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हट, बकवास बात। माता पिता तो कोई भी बन जाता है बच्चे पैदा करके, लेकिन इससे वो माता पिता कहलाने योग्य नहीं हो जाता। और माता पिता बन गया, बच्चे पैदा कर दिए, इससे वो इस योग्य भी नहीं हो जाते कि वो जीवन की समझ रखते हों। उसके लिए तो अलग से जीवन में गहराई में उतरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम ही देखो ना, समाज में हर माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं। अगर हर माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो इन बच्चों की ज़िंदगी फिर इतनी बर्बाद क्यों है? अगर हर माता पिता ने अपने बच्चे के लिए अच्छा ही किया है, उन्हें अच्छे ही संस्कार दिए हैं, तो समाज में इतने गलत लोग क्यों हैं? ये इसलिए है क्योंकि उन माता पिता को बड़ा भ्रम है कि वो सब जानते हैं। वो खुद कुछ नहीं जानते, अज्ञान में भटके हुए हैं। उनका खुद का जीवन नर्क बना हुआ है, अंधकार में है, और उनको लगता है कि उनका बच्चा अगर उनकी आज्ञा का पालन करेगा तो वो सफल हो जाएगा। अरे तुम्हारे ज्ञान के आधार पर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ के आधार पर, जो कि तुम्हारे ही पास है, तुम खुद कुछ नहीं उखाड़ पाए जीवन में, तुम्हारा बच्चा क्या कर लेगा उसके आधार पर? जिस ज्ञान, जिस समझ को तुम अपने बच्चे को थोप रहे हो, वो तुम्हारे पास है ना। तुमने क्या कर लिया अपने जीवन में? तुम कितने खुश हो, पर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अनुसार तुम्हारा बच्चा चले। और सारे कथावाचक बाबा लोग, गुरुजी यही कहते हैं, बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन करना, नहीं तो पाप लगेगा। अब बाबा जी की दुकान नहीं चले अगर ऐसा ना कहे तो, इसलिए वो तो कहेंगे
तो याद रखियो, ये ध्यान रखना कि किसके द्वारा कही गई बात को तुम अपने जीवन में पालन कर रहे हो। कहने वाला कौन है? कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे बातें कर रहा है, कहीं वो अपने अज्ञान में बात कर रहा है, कहीं वो अहंकार से ग्रस्त होकर के बात कर रहा है, या वो प्रेम में बात कर रहा है, आपका भला करने के लिए आपसे बात कर रहा है। अगर अंधे व्यक्ति के द्वारा तुम्हें राह दिखाई जा रही है और तुम भी अंधे हो तो ठोकरे खाओगे, भटकोगे। तो हमने कहा कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो ठोकरे खाते रहोगे, भटकते रहोगे, अलग अलग योनियों में चोट खाते रहोगे। तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम अगर बंधन में हो तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बंधन से आज़ादी चाहिए। पर हम क्या चले जाते हैं? हम फूल खरीदने चले जाते हैं कि भैया फूल चढ़ाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमारी बीमारी कुछ और है और हम उसका इलाज कुछ और कराते हैं। हमारी समस्या ये है कि हमने गलत शादी कर ली, विवाह गलत कर लिया, या गलत पढ़ाई चुन ली, या गलत नौकरी काम धंधा चुन लिया। और हम क्या करते हैं? हम बाबा जी के चरणों में फूल चढ़ाने चले जाते हैं, मंदिर में भगवान के सामने सर झुकाने चले जाते हैं कि बाबा आशीर्वाद देना ताकि मेरे मन शांत रहे। ये कैसी मूर्खता है? तो तुम्हें क्या चाहिए वो तुम जान लो अच्छे से। तुम अगर बंधन में हो, स्वयं को बंधन में पा रहे हो, तो तुम्हें बंधनों से मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो बंधन है उन बंधनों को काटो। क्या है जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है, जिन्होंने तुम्हें सीमित कर रखा है? अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें सुख नहीं चाहिए। सुख के पीछे मत दौड़ो कि ये चीज़ पालो तो सुख मिल जाएगा। नहीं, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, उस कारण को हटाओ। दुखी हो तो दुख से मुक्ति चाहिए। अगर तुम कैद हो तो तुम्हें आज़ादी चाहिए। और देखो किसने तुम्हें कैद कर रखा है, उस कैद को हटाओ, उस सीमा को हटाओ, तोड़ो। तुम अशांत हो तो तुम्हें शांति नहीं चाहिए। तुम्हें तो, क्योंकि शांति से तो हमारा कोई नाता ही नहीं है ना, शांति को तो हम जानते ही नहीं, हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं, तो उसको कैसे ढूंढोगे, कैसे पाओगे? कहीं बाजार में तो मिलती नहीं शांति। तो शांति पाने के लिए कहीं मत जाओ। तुम अगर अशांत हो तो अशांति का कारण खोजो और उस कारण से मुक्त हो जाओ। जब अशांति नहीं रहती तब शांति खुद दौड़ी चली आती है। शांति तो वहां पर पहले से ही है। जैसे सफाई तो पहले से है, लेकिन चूंकि उस फर्श पर गंदगी हो गई है, पत्ते गिर गए, घास फूस गिर गया, मिट्टी गिर गई है, तो वो गंदा हो गया है। उस गंदगी को हटा दो। अगर गंदगी तुम्हारी समस्या है तो गंदगी को हटा दो, सफाई अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सफाई तो वहां पहले से है। तो अगर तुम अशांत हो तो अशांति के कारणों को हटा दो। शांति लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शांति वहां पहले से उपलब्ध है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है, हिंसा है, घृणा है, तो हिंसा और घृणा से मुक्त हो जाओ। फिर जो रह जाता है वो प्रेम ही होता है। जीवन में अगर कमजोरी है तो ताकत की खोज मत करो। जो कमजोरी है उस कमजोरी को हटाओ। जब कमजोरी हट जाती है तो ताकत रह जाती है। अगर भयभीत हो तो साहस की खोज करने मत जाओ, क्योंकि साहस बाजार में नहीं बिकता। तुम तो भय का जो कारण है, जिस कारण से तुम भयभीत हो रहे हो, उस कारण को हटाओ, उसको खत्म करो। जब भय का कारण नहीं रहता तब भय मिट जाता है और जो रहता है वही साहस कहलाता है, और वो सहज साहस होता है। तुम किसी पर निर्भर हो तो निर्भरता के कारण क्या है, क्यों तुम निर्भर हो, उन कारणों को हटाओ। यही सब तो हमारे जीवन की असली समस्याएं हैं। इन्हीं के कारण हम अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, यही हमें रुलाते हैं, यही हमें डराते हैं। इन्हीं को ठीक करना है और कुछ आसमानी चीज़ें नहीं करनी है। जब ये सब ठीक हो जाते हैं तब तुम्हारी सारी भागदौड़ मिट जाती है। तो वास्तव में तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें प्रेम चाहिए, या तुम कहोगे संतुष्टि चाहिए। वो संतुष्टि तुम्हें एक चीज़ से नहीं मिलती तो दूसरी चीज़ की ओर दौड़ पड़ते हो, और संतुष्टि तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम ये जान ना लो कि बाहर संसार की कोई भी चीज़ तुम्हें पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि संसार में बहुत कुछ है, किस किस चीज़ को हासिल करोगे, और सब कुछ हासिल कर भी लिया तो भी पाओगे
कि अभी और हासिल किया जा सकता है, लेकिन हासिल करने को ही कुछ नहीं है, तो फिर भी परेशान रहोगे। तो ये जानो अपने जीवन के अनुभवों से, अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो उसको ध्यान से देखो, उसके प्रति सजग रहो कि जो कुछ भी पा लेता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, कोई भी उपलब्धि हो, कोई भी सफलता हो, वो मुझे कुछ क्षण का आनंद देती है, सुख देती है, लेकिन वापस ज़िंदगी वैसी ही चलने लगती है। तो जब ये दौड़ रुक जाती है, थम जाती है, तब तुम पाते हो कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिला ही हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए था आराम, तुम्हें चाहिए थी शांति, तुम्हें चाहिए था मौन। मौन कौन सा? आंतरिक मौन। जब तुम बाहर की दौड़ से आज़ाद हो जाते हो तो तुम्हारी अंदर की दौड़ भी रुक जाती है। ये मन जब थम जाता है तो वो मौन में उतर जाता है, वो शांत हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। और यही तो तुम्हें चाहिए, संतुष्टि, शांति, मौन, एकांत, यही तो चाहिए तुम्हें। तो तुम पाते हो कि जो तुम्हें चाहिए वो तो मिला ही हुआ है। फिर क्यों बाहर को दौड़ना? बाहर दुनिया भर की चीज़ों को हासिल करके जो तुम पाना चाहते हो वो तो तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन ये तब तक नहीं जान पाओगे जब तक सचमुच पूरी ईमानदारी से, सजगता से तुम ये ना देख लो कि जो कुछ भी तुम पाने के लिए दौड़ रहे हो संसार में वो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर मान लेने भर से काम नहीं चलेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर मान रहे हो और अंदर में यही कह रहे हो अंदर अंदर कि नहीं, शायद उससे कुछ मिल जाएगा। तो तुम्हें जो चाहिए वो है संतुष्टि, तुम्हें जो चाहिए वो है आज़ादी, शांति, प्रेम। तो देखो, जिधर तुम दौड़ रहे हो क्या उधर तुम्हें आज़ादी मिल रही है? जिधर तुम दौड़ रहे हो क्या उधर तुम्हें शांति मिल रही है? क्या उधर तुम्हें प्रेम मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो जाओ, पर उधर मिलेगा नहीं, इसलिए थमो, अन्यथा भटकते रह जाना है।